अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में और कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जुड़े हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 में, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि 10 दिनों में कैसे हम 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। उसमें तीसरा सेशन जो है मैं सिटिंग अरेंजमेंट में लेने जा रहा हूं और इसमें मैं क्या करूंगा, सारे के सारे पैटर्न कवर करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट पर। मींस बैठक व्यवस्था के ग्रुप डी के किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और 99% चांसेस रहेगा कि आपको ऐसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको क्या अप्रोच रखनी है उसके बारे में हम एग्जाम में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फुल बटा फुल अंक जो है वो ला सकते हैं। तो यहां पर बात की जाए सिटिंग अरेंजमेंट में 30 मिनट में 3 क्वेश्चन कैसे कंफर्म करोगे, तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और मैं वादा करता हूं आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। और डेली हमारी जो लाइव क्लास है वो शाम को 5:30 बजे चलती है, जिसमें इस समय मैं ग्रुप डी के मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं और 2 हो चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आपको यहां पर अपने सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह से एग्जाम में अप्लाई करने हैं वो इन सेशन से सीखना है। अब सबसे पहली चीज, जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो हम लेंथ देखकर इंग्लिश या हिंदी में, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, मेनली ये प्रॉब्लम बच्चे के दिमाग में रहती है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, जो लाइन आपको समझ नहीं आ रही उसे अपनी भाषा में लिख लें। वो अभी मैं बताता हूं। चलिए, सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन मैं प्योरली बेसिक से डिस्कस करूंगा। यहां पर बात की जाए कितने लोग बोले गए हैं, ए से लेकर जी तक आपको 7 लोग बोले गए हैं। तो एक सिंपल सी बात बताइए, जब आप किसी पार्टी में बैठक में बैठते हैं और टेबल के अराउंड चेयर्स लगी होती हैं या खुद जाकर लगाते हैं, तो वो पहले से लगी होती हैं। तो जितने लोग बोले जाएं, 5 बोले जाएं 5 सीट लगा दो, 6 बोले जाएं 6 लगा दो, 8 बोली जाएं 8। लेकिन अगर सम संख्या हो ना, वो आमने सामने रखते हैं। अब 7 लोग बोले गए, 2 2 4 2 6 और एक हमने 7 सीट बना दी। चलिए, हमारा पहला काम तो खत्म हो गया। फिर हमने ये पढ़ा वो देखते किस तरफ हैं, केंद्र की ओर देखते हैं या केंद्र से विमुख देखते हैं, तो केंद्र की ओर देखते हैं। अब केंद्र की ओर देखते हैं बेटा, यदि आप यहां बैठे हैं तो दाईं तरफ मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप इस तरफ मुड़ेंगे। तो यहां से ये चीज क्लियर होती है, जब भी आपको दाएं मुड़ना है, जब भी आपको राइट मुड़ना है, आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से विपरीत जाएंगे। और जब भी आपको बाएं मुड़ना है, आप हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर देखिए, आपसे सबसे पहली चीज जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि ए के बाईं ओर से गिनने पर डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो ए के बाईं ओर, तो बेटा जब भी केंद्र का क्वेश्चन होगा आप हमेशा नीचे से शुरू करिए, क्योंकि अपना दाया दाया अपना बाया बाया ये चेंज नहीं होता है। ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो डी यहां आ गया। फिर कहता है सी जी के बाईं तीसरा है। बेटा मुझे नहीं पता ना सी और जी कहां आएंगे, ये लिखा जी 1 2 3, सी जी के बाईं तीसरा है। जो समझ नहीं आएगा उसे अपनी भाषा में लिख लें, बात खत्म। घबराना नहीं है। लिखते क्यों है, क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट होता है। आगे बढ़े, ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब मुझे नहीं पता जी कहां आएगा, लेकिन इतना बता दिया, ई जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब आगे बढ़े हम, कहता है ई डी के बाएं दूसरा है। अब मुझे ई और डी का नहीं पता, लेकिन इतनी देर में डी दिख गया। ई डी के बाएं दूसरा है, बायां मतलब क्लॉकवाइज। ई डी के बाएं दूसरा है, ई यहां आ गया। अगर ई यहां आ गया तो बेटा मुझे बोला गया था ई जी के ठीक दाएं है, मतलब जी से एंटी क्लॉकवाइज यहां आ गया। जी के साथ सी था कि जी से सी जो है बाएं तीसरे स्थान पर है, सी यहां आ गया। 1 2 3 आ गया, क्या ही बात है। अब कहता है एफ सी का पड़ोसी है, तो सी यहां था, एफ यहां आ गया। जो एक व्यक्ति बच गया उसे हमने यहां लिख दिया। तो क्या मैंने कोई जादू किया,
मैंने केवल क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सिटिंग अरेंजमेंट का डर निकाल दो, कोई हुआ नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस जैसे ही सामने आए आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको। अब यहां देखिए, जो एक व्यक्ति बच गया क्वेश्चन खुद बता देगा। कहता है जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और बी, तो बेटा बी यहां आएगा क्योंकि बी के लिए ये जगह यही बची थी। जी के बाईं ओर से गिनेंगे, कितने लोग थे, 1 2 3 4, 4 लोग थे। बी ऑप्शन में दे रखा था, हमने बी को टिक कर दिया। ये है सेटिंग अरेंजमेंट। केंद्र की ओर देखने वाले में राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। अगर आउटसाइड वाला आ गया तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, फिर राइट में क्लॉकवाइज चलोगे और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? सेंटर में जब ये है तो आउटसाइड में ऑब्वियस ही बात है इसका ऑपोजिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां देखो क्या बताकर आया, 7 लोग। जैसे ही 7 लोग बोलेगा हम अपनी 7 सीट रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गई। जी सर, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एल के दाईं ओर से गिनने पर डी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। केंद्र की ओर देख रहा है, जी सर, यहां बोला गया है गोलाकार मेज में केंद्र के सम्मुख है। एल के दाईं ओर गिना, एल और डी में 3 व्यक्ति हैं तो डी यहां आ गया। 1 2 3, चलो ये हो गया। आगे बढ़ा, कहता है कि के बाईं ओर से गिनने पर के और आई के बीच में 3 हैं। के बाईं ओर गिनना है, के और आई के बीच में 3 लोग हैं। मुझे नहीं पता, मैंने डेटा होल्ड पे रख दिया। बी डी के ठीक दाया है, दाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचना नहीं है ये दाया। बच्चा गलती क्या कर देता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैंने दाया बोला, एक छोटा बच्चा क्या गलती करता है, दाया इस तरफ चला जाता है क्योंकि उसका दाया ये है। बेटा आपको डी का दाया देखना है और दाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलती मत करिएगा। जब दाया बोला गया तो इस तरफ आएगा। बी डी के दाया है तो बी डी के ठीक दाएं, बी यहां आ गया। ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जे एल के साथ आई का भी निकटतम पड़ोसी है। जे एल और आई का पड़ोसी है तो बेटा देखिए, जे यहां रखूंगा वो आई का पड़ोसी नहीं बनता, इसलिए जे यहां आ गया और आई यहां आ गया। आई जैसे ही मिला तो आई के साथ बोला गया था के बाईं ओर से गिनने पर, मतलब क्लॉकवाइज, के और आई में 3 लोग होंगे। के यहां 1 2 3, जी हां 3 लोग हो गए, खत्म बात, बस। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सी के बाएं, अब इस सी का ही नहीं पता था, इसका मतलब यहां कौन आ गया, सी। बाया मतलब, बाएं मींस क्या करना है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे ये सब लोग। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में गए तो सी के बाएं दूसरा जे था, आंसर जे आ गया। ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। तो जब आप क्लास पढ़ रहे हैं, ए का मतलब तो अभिमन्यु सर होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में दिखना भी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या हुआ, 4 और 3 7 लोग हैं, एक वृत्ताकार सर्कल में बैठे हैं और इनका मुख केंद्र की ओर है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। इतनी चीज क्लियर है? जी सर। अब देखो क्या बोला गया है, सी बी के ठीक बाएं है। सी जो है बी के ठीक बाएं है। बी यहां बायां मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, सी यहां आ गया। डब्ल्यू ए के ठीक बाएं है। अब डब्ल्यू का नहीं पता था इसलिए साइड पे लिख दिया, डब्ल्यू ए के ठीक बाएं है। जब पता चलेगा तब देख लेंगे। ए एक्स के बाएं दूसरे, अब ए एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, चलिए ये भी पता चल गया। फिर कहता है डी बी के बाएं तीसरे, बायां 1 2 3, डी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, डी हमने यहां रख दिया। अब देखिए बेटा, आपके पास केवल और केवल कोई डेटा नहीं बचा है तो घबराना नहीं है, पक्का यहीं से डेटा मिलेगा। अच्छा, W और A एक साथ आएंगे, इसका मतलब है WA यहां नहीं आ सकते। A के बाय W है, A के बाय W यहां आ गया। अच्छा, ये भी हो सकता है A के बाय W यहां आ जाए। अब A के साथ X था कि A X के बाएं दूसरे, वो पॉसिबल नहीं था। समझाने के लिए मैंने पहले गलत केस बनाया, वैसे हमारा सही केस बन चुका था। 2 केस बनाने थे, मैंने दिमाग में दोनों बनाए और पता चल गया
ये वाला गलत है तो पक्का ये होगा। ए के बाएं ठीक W है और ए एक्स के बाएं दूसरा है। बायां मतलब क्लॉकवाइज ये बन गया। जो एक व्यक्ति बच गया बेटा उसे छोड़ दो, जो एक व्यक्ति बच गया उसे छोड़ दो, खत्म कहानी। अब यहां पर आंसर क्या कहता है कि y के दाएं तीसरे। बेटा अभी तक y ही नहीं हुआ था, y यहां दाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाया मतलब घड़ी से विपरीत, घड़ी से विपरीत। ये केवल इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए, खुद लिखो कॉपी पे, हमेशा परमानेंट याद हो जाएगा। y के दाएं तीसरा d है, डी ऑप्शन में दे रखा था इसलिए हमने यहां डी को टिक कर दिया। बहुत ही बढ़िया। अगर इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये इसलिए दिया जा रहा है कि बेटा मुझे ये तो पता चले आप मेहनत कर रहे हैं। वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगी, सिलेक्शन प्रैक्टिस करने से होगी। मेरा काम जो है वो आप तक ये जानकारी पहुंचाना है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, बेनिफिट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अगर होमवर्क है। अब मैं अगली टाइप पे चलता हूं। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन रहने वाला है और आपको ये भी एग्जाम में मिलने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। इसमें कहता है 7 लोग जो हैं उत्तर दिशा की ओर। देखिए बेटा अब टेबल पर बैठे हैं, जैसे स्कूल टाइम वाला टेबल होता था, 1 2 3 4 5 6 7। जितने लोग बोले जाएंगे उतनी कुर्सियां लगा दो। अब उत्तर दिशा में देखिए, मैं जब इस तरफ देख रहा हूं ये मेरी उत्तर दिशा ही है, तो फायदा ये हुआ मेरा दायां हाथ दायां चलेगा, मेरा बायां हाथ बायां चलेगा, दायां दाईं तरफ चलेगा, बायां बाईं तरफ चलेगा। तो बेटा ये आ गया राइट, ये आ गया लेफ्ट, खत्म कहानी। इतनी चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, इतना सभी को समझ आया? जी हाँ। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। रीजनिंग का ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में गर्दा उड़ाएंगे, फुल बटा फुल अंक और कम समय में, ये वादा रहा। अब यहां देखो, 7 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सी के दाएं केवल 3 लोग हैं, तो बेटा सी के दाएं केवल 3 लोग हैं, इसलिए पता चल गया सी यहां आएगा। ए और बी के बीच में केवल 4 लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, मुझे नहीं पता कहां आएगा, मैंने यहां लिख लिया। उनमें से कोई भी बाएं सिरे पे नहीं बैठता, इसका मतलब है ए और बी यहां नहीं आएंगे, ए और बी यहां नहीं आएंगे। अब देखो बेटा, ए और बी के बीच में 4 लोग बैठने हैं, यहां वो आ नहीं सकते, तो केवल एक ही केस बचा था कि भैया अगर ए यहां होगा तो बी यहां, या फिर ए यहां होगा तो बी यहां। मैंने कहा ठीक है, एक ही केस है तो लिख लेते हैं, क्या समस्या जा रही है। आगे पढ़ा, डी एफ के ठीक बाईं ओर है, डी एफ के ठीक बाईं ओर है, एफ के ठीक बाईं ओर डी है। ये बहुत हेल्प करते हैं, जैसे आपने पजल में सीखा था पेयर, जोड़ा। मैंने देखा बेटा 2 स्थान तो केवल यही बचे हैं और कहीं आ ही नहीं सकता, इसलिए एफ को यहां रख दिया और डी को यहां रख दिया। कहता है जी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देख बेटा, बी यहां करूंगा 1 2 3, जी यहां नहीं आ सकता, इसलिए पता चल गया यहां पक्का आपका ए आएगा और यहां पक्का आपका बी आएगा। बी और जी में 3 लोग हैं, जो एक नाम बच गया उस पे मेहनत नहीं करनी, जो एक नाम बच गया उस पे मेहनत नहीं करनी, क्वेश्चन खुद बता देगा। कहता है एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं। अब देखो मैं फालतू में इसका नाम ढूंढता रहता और इसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 आंसर आ गया जो कि सी ऑप्शन में था। एक तो इस तरह का क्वेश्चन, इसमें फायदा है दाया बायां, और इसमें स्टार्ट कहां से करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जरूर होता है इस लाइन में, कि कोई कोने पे बैठा है या नहीं बैठा। और जब ऐसा आ जाए कि उसके दाईं ओर केवल 2 लोग हैं, एक लोग हैं वो भी कंफर्म, बाईं ओर केवल 1 लोग है वो भी कंफर्म कर देता है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आपका ये आया जिसमें कुछ भी चेंज नहीं था, कुछ भी चेंज नहीं था, बस अब नॉर्थ की जगह पूर्व दिशा आ गई। तो बेटा 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या मैं ये चीज बना सकता था? अब देखो, अगर मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूं, मेरा दायां हाथ नीचे की ओर आया, बायां इस तरफ। आप चाहते तो इसे नॉर्थ में कर सकते थे, तो भी दायां इस तरफ रहता। अब मुझे इतना कंफर्म है दायां ये है और बायां ये है। चलिए अब हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, वो क्या कहता है, कहता है वी दाएं छोर से तीसरे, दायां छोर ये था,
1 2 3 V यहां आ गया। फिर कहता है एस डब्ल्यू के बाएं चौथा, डब्ल्यू के 1 2 3 4, एस डब्ल्यू के बाएं चौथा है, मुझे नहीं पता कहां आएगा इसलिए डेटा होल्ड पे। आर वी के दाएं एक छोर पर बैठा है, आर इज सीटेड टू द राइट ऑफ वी एंड सिट्स एट वन ऑफ द एंड। तो आर वी के दाएं एक छोर पे बैठे, यहां तो आ नहीं सकता, आर पक्का यहां आ गया। चलिए ये हो गया। फिर कहता है कि टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है। टी, अच्छा अब देखो, टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यू किसी छोर पे नहीं बैठा। अब डब्ल्यू के बाएं चौथा एस है, बेटा डब्ल्यू यहां रखता हूं, 1 2 3 4, एस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पता चल गया बायां यहां डब्ल्यू आ गया। 1 2 3 4 एस यहां, एस और टी में एक, टी ऊपर पॉसिबल नहीं था, टी यहां आ गया। यू किसी छोर पर नहीं बैठा तो यू यहां नहीं आ सकता, यू यहां, जो एक व्यक्ति बच गया है उसका नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद बता देगा। कहता है सबसे बाएं छोर पर कौन बैठा है, बेटा ऑप्शन में दे कौन सा व्यक्ति नया है, आंसर मिल जाएगा। बी नहीं हो सकता, एक्स, हाँ अभी तक एक्स ही नहीं हुआ था इसलिए यहां एक्स आएगा, बी आंसर आ गया। और क्या चाहिए, मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ना। तो ये सिंपल सा फंडा है, जिस बारे में ना पता चले उसे मत लिखो, खुद मिल जाएगा, क्वेश्चन बता देगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पर क्या करना बनता है, आपका वीडियो को पॉज करना बनता है और खुद सॉल्व करना बनता है, क्योंकि आप यहाँ सोल्यूशन देखने नहीं आए हो, आप समझने आए हो कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्या मेरे से ये सॉल्व हो रहा है? अब यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो भैया गड़बड़ है। अब यहां देखिए, फिर मैं सिखा दूंगा, मैं हूं ना, इसी के लिए तो हूं। एक एक चीज बताई है, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर दिशा में देख रहे हैं, ये मैंने देख लिया था। चलो अब देखिए क्या कहता है, ई के दाएं केवल एक व्यक्ति, इस लाइन को यूज करना है, ई के दाएं केवल एक व्यक्ति है, ई यहां, ई और जी के बीच में 3 लोग हैं, जी यहां, 3 लोग आ गए, और क्या मैंने कुछ नई चीज थोड़ी की है। ए और डी में 3 लोग हैं, मुझे नहीं पता कहां आएगा, लेकिन इनमें से कोई बाएं छोर पे नहीं बैठा, तो बेटा ए और डी यहां नहीं आ सकते। 3 लोग बनाने के लिए केवल यही केस था, ए यहां, डी यहां, या फिर डी यहां तो ए यहां। चलो ये भी केस हो गया। अब आगे बढ़े, एफ सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, देखो यही अभी तो बताया था, 2 जगह एक साथ केवल यही थी, एफ सी के ठीक दाईं ओर है, जो एक व्यक्ति बच गया बेटा उसे ढूंढ लेंगे। फिर कहता है ए और बी में केवल एक व्यक्ति, ए यहां रखूंगा, बी में एक व्यक्ति कभी ना बनता, इसलिए पता चल गया यहाँ डी आएगा, यहाँ ए आएगा, ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, क्वेश्चन हो गया खत्म। सी के बाईं और दूसरा कौन है, जो आपका बायां है बायां, जो आपका दायां है दायां, सी के बाईं और कौन है, जी है, जी दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ सी ऑप्शन को अपना टिक कर दिया। बताइए इतना क्लियर हो गया? जी सर इतना भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। और यहां पर सच में मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करो, दिमाग में कैलकुलेशंस लगाओ, और 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरा वादा रहा। और कुछ नहीं करना, आपके एग्जाम में केवल इसी टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए क्या होगा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी लाइन में बैठे हैं, पी के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं। आपकी रीडिंग स्पीड कितनी तेज है मैटर करती है। पी के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, पी यहां आ गया। क्यू के दाईं ओर केवल आर बैठा है, और फायदा हो गया, क्यू के दाईं ओर केवल, केवल बोला है इसलिए पता चल गया आर यहां आ गया। क्यू और ओ के बीच में 3 लोग हैं, क्यू यहां तो ओ यहां आ गया। फिर कहता है एक्स वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर, एक्स वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर, कहीं भी हो सकता है, और डब्ल्यू के दाईं ओर, डब्ल्यू के दाईं ओर, क्वेश्चन हो गया खत्म।
अब इनका हमें कंफर्म नहीं था, लेकिन 3 ही जगह बची थी, इसलिए पता चल गया W यहाँ, X यहाँ और Y यहाँ। क्वेश्चन गया, अब बोलता है ये बताइए W और Y में कितने लोग हैं। ये था W, ये था Y। W और Y के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। D मतलब ग्रुप D इज द राइट आंसर। बताइए यहां तक कोई डाउट? बस ये आपकी टाइप थी, और यकीन मानिए 20-22 मिनट में कंप्लीट सिटिंग के सारे कंसेप्ट्स आपको मैंने इतनी वीडियो में बता दिए हैं। ये 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। और इसी तरह से केवल यहां पर मैं आपके इन 8 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस टॉपिक को ढूंढेंगे आपको वो टॉपिक मिलेगा। सिंपली क्या सर्च करना है, जो आज बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर बहुत मेहनत के साथ इसके लिए लगे हुए हैं। देखना जरा बेटा, एक पजल की वीडियो मैं ले चुका हूं 26 मिनट की, ऑर्डर रैंकिंग की वीडियो ले चुका हूं 30 मिनट की, और साथ में डेली आपकी लाइव क्लास होती है। जैसे आज मॉक टेस्ट 3 है, पिछले दोनों मॉक आपको लगाने हैं। मैं क्या वादा कर रहा हूं, रीजनिंग के 30 सवाल आपको इसी में से दिखाई देंगे। जल्दी से जाकर सेशन को क्या कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें हर उस विद्यार्थी तक जो एक अच्छी पढ़ाई के लिए भटक रहा है यूट्यूब पर। इतिहास में पहली बार, दूसरी बार ये वीडियो देखकर परेशान हो चुके हैं, तो इस चैनल पे जुड़े। यहाँ पे जो होगा डायरेक्ट होगा, केवल पढ़ाई की बात होगी, ये मेरा वादा रहा। और ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए आपको क्या करना है, जुड़ना है रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। बेटा क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेंगी, क्लास नोट्स कहां पर मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे अभिमन्यु सर रीजनिंग के ऊपर। टेलीग्राम चैनल पर जाकर जल्दी से इससे ज्वाइन हो जाइए। और अपनी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बात मेरे साथ पहुंचाना चाहते हैं, अपना पर्सनल इश्यू डिस्कस करना चाहते हैं, तो यहाँ मैसेज कर सकते हैं कि सर ये गलती मैं कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन बताइए। तो धन्यवाद सभी का, आज के लिए इतना ही। आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। मेरा वादा है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ आपको लेकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाऊं। एक बात याद रखना, सिलेक्शन का एक रास्ता मेहनत है, और दूसरा साथ में एक अपने आप पे विश्वास, कंसिस्टेंसी के साथ एक ही काम लगातार जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। जय हिंद।